नमस्कार मित्रों, आज की ये श्रृंखला है अधिगम पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुकों के आधार पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पावलोव ने अपने सिद्धांत में अनुबंधन के कितने प्रकार बताए? जो अनुबंधन के कितने प्रकार बताए पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में? पहला ऑप्शन है 3, बाद में 5, 4 या 6। तो बताइए आप कितने बताए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये, जो कि एनसीईआरटी की 11वीं की मनोविज्ञान की बुक पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा आपके 4। पावलोव ने अपने सिद्धांत में अनुबंधन के 4 प्रकार बताए हैं: विलंबित और सेकालिक, पृष्ठगामी और अवशेष अनुबंध। ये 4 प्रकार पावलोव ने अपने सिद्धांत में अनुबंधन के बताए हैं। प्रश्न संख्या 2, पावलोव थे, बताइए आप। वो भी एक समाजशास्त्री थे। उसी प्रकार पावलोव थे मनोवैज्ञानिक, जीवशास्त्री, शरीर शास्त्री या वैज्ञानिक, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, पावलोव एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि पावलोव एक शरीर शास्त्री थे, जिन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर अपना अध्ययन किया था और उन्हीं के ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, पावलोव एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, जीव शास्त्री भी नहीं थे, एक शरीर शास्त्री थे, जिन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर अध्ययन किया और वो उनकी कंडीशनिंग थ्योरी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए, पावलोव को जो कुत्ते की लार ग्रंथि पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उस पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार उनको कब मिला? 1905 में, 1908 में, 1906 में या 1904 में? पावलोव का जो अधिगम का सिद्धांत है, जो रिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल अनुबंधन या इसको प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। तो बताइए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। तो आंसर होगा आपका 10 सही। 1904 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न। पूरा आज ये अधिगम के पावलोव के सिद्धांत पर प्रश्न पत्र आधारित है। तो अगला प्रश्न है आपके, पावलोव ने सबसे उत्तम प्रकार का अनुबंधन किसे माना? जो 4 प्रकार का अनुबंधन दिए थे, सेकालिक, विलंबित, पश्चगामी और अवशेष, उसमें से एक अनुबंधन था जिसको उन्होंने सबसे अच्छा माना कि इसके साथ अगर कंडीशनिंग होती है तो बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, जो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो उस अनुबंधन को क्या नाम दिया? देखो, सेकालिक अनुबंधन जिसमें भोजन और ध्वनि साथ साथ, विलंबित में थोड़ा बहुत ही कम अंतराल रखा गया था, तो सबसे उत्तम प्रकार का इसमें माना गया था विलंबित अनुबंधन। पश्चगामी अनुबंधन में भोजन पहले दिया गया था और ध्वनि बाद में दी गई थी, तो उसमें तो कोई अनुबंधन होता ही नहीं है। अगर भोजन पहले देते तो ध्वनि के साथ अनुबंधन होना मुश्किल था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावलोव ने अधिगम के सिद्धांत में कितने उद्दीपक बताए? वो तो अनुबंधन थे 4 प्रकार, अब इसमें उद्दीपक कितने बताए? 1, 2, 3 या 4? बताइए, कितने प्रकार के उद्दीपक पावलोव ने अपने अधिगम के सिद्धांत में बताए थे? 1, 2, 3 या 4? तो मैं आपको बता दूं, जो पावलोव का जो अधिगम का सिद्धांत है, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, उन्होंने इसमें अपने सिद्धांत में अधिगम के 2 प्रकार के उद्दीपक बताए थे। स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक जो ध्वनि थी। यानी कि अलग अलग नाम है: अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक
प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक वो इन्हीं के अलग अलग नाम है, याद रखना। आपके सामने प्रश्न आता है 6 नंबर का। पावलोव के अधिगम सिद्धांत में ध्वनि को, जो ध्वनि प्रस्तुत की गई थी भोजन से पहले, उसमें उस ध्वनि को किस उद्दीपक के नाम से पहचाना गया? अननुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनिंग, अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और स्वाभाविक उद्दीपक। तो बताइए ध्वनि को किस उद्दीपक के नाम से पहचाना गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिट में भी आता है ये प्रश्न। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो अननुबंधित और अनुबंधित। तो ध्यान रखना, जो ध्वनि थी वो अनुबंधित उद्दीपक थी, तभी तो ये कंडीशनिंग हुआ था, तभी तो कंडीशनिंग थ्योरी बनी थी। तो इसमें आपका आंसर होगा अनुबंधित उद्दीपक। जो अननुबंधित और स्वाभाविक था वो भोजन को उस उद्दीपक के नाम से जाना गया था। अनुबंधित, स्वाभाविक या प्राकृतिक कुछ भी कह दो, वो ध्यान रखना। तो ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत में, यानी जो क्लासिकल अनुबंधन इसी का नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के सिद्धांत में भोजन को उद्दीपक के रूप में कब प्रस्तुत किया गया? यानी भोजन को प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था? ध्वनि के पहले, ध्वनि के तुरंत बाद, ध्वनि व भोजन साथ साथ, या ध्वनि के 10 मिनट बाद? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन को कब प्रस्तुत किया गया? ध्वनि के पहले या ध्वनि के तुरंत बाद, या ध्वनि भोजन साथ साथ? तो ध्यान रखना, जो ये अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव का, इसमें ध्वनि पहले प्रस्तुत की गई और भोजन को बाद में प्रस्तुत किया गया। तो ध्वनि के तुरंत बाद बहुत ही कम समय अंतराल रखा गया था, उसे ही डिले कंडीशनिंग या विलंबित अनुबंधन कहा जाता है। तो ध्वनि के तुरंत बाद भोजन को प्रस्तुत किया गया था, तभी तो वो अनुबंधन हुआ था उनका। अगला प्रश्न है आपके 8 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द पावलोव ने अपने सिद्धांत में प्रयोग नहीं किया? विलोप, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्लाभ या अनुक्रिया सामान्यीकरण? विलोप, वो बार बार अगर आप जो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करेंगे तो वो अनुक्रिया समाप्त कर देगा। उद्दीपक सामान्यीकरण यानी आप जो पहले भोजन के साथ हुआ था वही अगर दूसरे के साथ होता है तो उद्दीपक सामान्यीकरण हो गए। स्वतः पुनर्लाभ यानी अचानक से काफ़ी समय बाद अचानक से वापस अगर वही अनुबंधन प्रस्तुत हो जाता है तो उसे स्वतः पुनर्लाभ या अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो ध्यान रखना, अनुक्रिया सामान्यीकरण है जो स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रयोग किया था, और उद्दीपक सामान्यीकरण है जो पावलोव ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, ये तीनों शब्द तो पावलोव ने किए थे, लेकिन अनुक्रिया सामान्यीकरण नहीं किया था, यह स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावलोव के अधिगम सिद्धांत में ध्वनि तथा भोजन के मध्य कितना समय अंतराल रखा? 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 0.5 से 0.5, 10 सेकेंड यानी नैनो सेकेंड बताई गई थी, 20 से 30 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ध्वनि और भोजन के मध्य समय रखा है, ध्वनि पहले दी गई, भोजन बाद में प्रस्तुत किया गया, तो उसके मध्य कितना समय अंतराल रखा गया ताकि वो एक अनुबंधन बहुत उत्तम प्रकार का अनुबंधन हो सके? उसी को विलंबित अनुबंधन कहते हैं। अगर आप ज़्यादा समय बीच में रख देते हो उसे अवशेष अनुबंधन कहते हैं, और भोजन और उद्दीपक जो दोनों साथ साथ देते हैं ध्वनि तो उसे सहकालिक अनुबंधन कहते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही होगा। सिर्फ 5 और 10 सेकेंड का अंतराल रखा गया था, जिसे ही विलंबित या डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं, जो सबसे उत्तम प्रकार का माना गया है। आपके 10 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो प्रतिक्रिया कुत्ते ने भोजन के साथ की वही प्रतिक्रिया उन्होंने बाद में ध्वनि के साथ की, यानी जो ध्वनि के साथ वो केवल लार टपका रहा है, तो वो उस प्रतिक्रिया को पावलोव ने क्या नाम दिया? संबंध अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया, उपयुक्त सभी? बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा प्रश्न पत्र एनसीईआरटी पर आधारित होगा। सब जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही उत्तम प्रकार के प्रश्न, अच्छे प्रश्न दिए जाएंगे आपको। तो बताइए। तो ध्यान रखना, ये सभी अनुक्रिया जो है संबंध, अनुबंधित या स्वाभाविक, उसी के नाम है, तो उपयुक्त सभी इसमें एकदम आंसर सही होगा। ध्यान रखना, ये एक ही नाम है तीनों। तो आज का प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों।